नाज़रीन कराम, रहमत रमज़ान शहर नशरियात, वक्त हुआ है हमारे बहुत ही प्यारे और इल्मी सेगमेंट जिसका नाम है ज़ेरो ज़बर। दोनों टीमें आ चुकी हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए सलाम दुआ तो हो गई, अब टीम ए और टीम बी अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन करवा दें। टीम ए, ओहद रज़ा फ्रॉम अल हनफिया स्कॉलर्स एकेडमी। माशाल्लाह मुर्सिल अली फ्रॉम जामियतुल मदीना फैज़ान गौसे आज़म साइड कराची। माशाल्लाह। मोहम्मद अहमद रज़ा खालिद फ्रॉम गाड़ी खाता। फुज़ैल सोहेल फ्रॉम कच्ची मेमन इस्लामिक सेंटर। माशाल्लाह भाई, दोनों टीमों की तैयारी कैसी है? अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई टेंशन तो नहीं है? सही से बताएं, दिल की धड़कन बिल्कुल मामूल पे है या थोड़ी तेज़ चल रही है? क्या टीम में क्या फीलिंग्स हैं आपकी? हैं? अभी तो नॉर्मल चल रही है। बिल्कुल नॉर्मल चल रही है। आपकी नॉर्मल है। नॉर्मल चल रही है? अब तो नॉर्मल ही बोलना है, ज़ाहिर बात है। मैं घबराया हुआ हूँ, मेरी सांस तेज़ हो गई, अब थोड़ी कहेंगे, अब तो सारी नॉर्मल है। चले अभी पता लग जाएगा भाई किसकी धड़कन किस मामूल पे है। नहीं माशाल्लाह, आप लोगों की तैयारी यकीन अच्छी होगी। टीम ए और टीम बी से पहले राउंड में जिसका नाम है चिराग इल्म, 3 सवाल किए जाएंगे। टीम ए से किए जा रहे हैं पहले 3 सवाल। इस्लाम में सबसे पहले किस खातून ने अपना माल वक्फ किया? इस्लाम में सबसे पहले हज़रत सैयदतुना खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपना माल वक्फ किया। उम्मुल मुमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस्लाम में सबसे पहले अपना माल वक्फ किया। जवाब दुरुस्त है जी। खुल के और खिलकर बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अब ज़रा आवाज़ भरपूर होनी चाहिए, अभी तो हम रोज़े से भी नहीं है इस वक्त हैं। दूसरा सवाल, हज़रत सैयदतुना खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कितने साल हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीक हयात रहीं? हज़रत सैयदतुना खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ 25 बरस तक साथ रही। 25 बरस शरीक हयात रही। जवाब दुरुस्त है। हुज़ूर ख़ातमुल अंबिया अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली वही नाजिल होने की खबर सबसे पहले किसको दी? हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले खबर हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा को दी। सुभान अल्लाह। जवाब दुरुस्त है। टीम बी से 3 सवालात होंगे। कौन सी अज़वाज मुताहरात हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात ज़ाहिरी ही में इंतकाल फरमा गईं? उम्मुल मुमिनीन हज़रत सैयदना खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत सैयदना ज़ैनब बिनते खज़ीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये दोनों जवाब दुरुस्त है। दूसरा सवाल, हज़रत सैयदतुना खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र वफ़ात और मकाम दफन बताइए। हज़रत सैयदतुना खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने 65 बरस की उम्र में नबूवत के 10वें साल रमज़ान में वफ़ात पाई और आपको मकाम हुजून जन्नतुल माला में दफन किया गया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कौन से नाम अल्लाह पाक को ज़्यादा प्यारे हैं? अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान। जी जी, दोनों इसी तरह बोले एक साथ। कौन से नाम अल्लाह पाक को ज़्यादा प्यारे हैं? अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान। हाँ देखिए, ये होती है, इसको बोलते हैं टीम वर्क। जवाब इतना ज़बरदस्त था कि दोनों ने एक ही वक्त में दोनों ने अदा किया। सुभान अल्लाह। भाई दूसरा राउंड है सवाल पे सवाल, बजर राउंड है, बजर चेक कर लें। ज़बरदस्त। सही जवाब देंगे तो 10 नंबर मिलेंगे, जवाब गलत हो गया तो 10 माइनस हो जाएंगे। और सवाल अगर आप सही सुन नहीं पाए और फिर समझ ले पहले बजर दबा दी तो वो भी आपके नंबर ज़ाया हो सकते हैं। ठीक है, जोश और होश दोनों को सामने रखकर। पहला सवाल है, दिल की सख्ती की कितनी जी टीम जी टीम बी दिल की सख्ती की 3 अलामतें हैं और वो ये हैं, दिल से लज्जत इबादत का जाते रहना, दिल में नाफरमानी की कड़वाहट महसूस ना होना, हलाल को बिला दलील के मशकूक समझना। हलाल को बिला दलील मशकूक समझना दिल की सख्ती की अलामात में से है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अगर आप लोगों ने हौसला अफजाई नहीं की ना, फिर आप लोगों को यहाँ खड़ा कर दूंगा। अब 2 जवाब, भाई जो दे रहे हैं उनकी तो हौसला अफजाई होनी चाहिए ना। अल्लाह आपको खुश रखे, आप कर रहे हैं माशाल्लाह, मैं वैसे ही जोश दिला रहा हूँ। अगला सवाल है, हज़रत अली
हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने वली की क्या तारीफ़ बयान की। वली की क्या तारीफ इरशाद फरमाई जी। हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने वली की तारीफ़ करते हुए ये फरमाया कि वो वली वो शख्स है जिसका चेहरा जर्द हो, आंखें तर हो और पेट भूखा हो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हम तो इतना पेट भर के खा रहे होते हैं कि डकारी बंद नहीं हो रही होती। देखें ये वली की निशानी क्या बताई मौला अली ने, क्या फरमाया, जिसका चेहरा जर्द, आंखें तर और पेट भूखा हो। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक हमें कम खाने वाला, कम सोने वाला, कम बोलने वाला बनाए। अगला सवाल है, तौरात में कितनी टीम है? तौरात में 1000 सूरतें और हर सवाल बताएं पहले क्या है। तौरात में कितनी सूरतें और कितनी आयत हैं? तौरात में 1000 सूरतें और हर सूरत में 1000 आयत हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हम शैतान से किस तरीके से बच सकते हैं? हालांकि हालांकि वो हमें देख सकता है और हम उसे देख नहीं सकते। ठीक है, कैसे बच सकते हैं? हमें चाहिए कि हम उस ज़ात की याद में गुम रहें जो शैतान को देख सकता है और शैतान उससे नहीं देख सकता, तो इंशाअल्लाह हम शैतान के शर से महफूज रहेंगे। उलमा ने इसके कसीर जवाब दिए हैं, जिनका लुब्बे लुबाब ये है, अगर बंदा उस ज़ात की याद में अपने दिल को लगा ले कि शैतान जिसको नहीं देख सकता मगर वो शैतान को देख सकता है, तो इंशाअल्लाह वो शैतान के शर से मामून हो जाएगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। रात को अचानक अगर डर लगे तो क्या करना चाहिए? जी, रात को अगर अचानक डर लगे तो या रऊफू पढ़ लिया जाए। क्या इंशाअल्लाह पढ़ा जाए? या रऊफू। जी, इंशाअल्लाह डर दूर हो जाएगा। इंशाअल्लाह खौफ डर दूर हो जाएगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा, दुरूद पाक पढ़ने के टीम भी दुरूद पाक पढ़ने के 5 फ़ज़ाइल बयान करें। कर दें। दुरूद पाक से दर्जात बुलंद होते हैं, दुरूद पाक से अमाल पाकीज़ा होते हैं, दुरूद पाक गुनाहों का कफ़ारा बनते हैं, दुरूद पाक से गुनाहों की मग़फ़िरत कर दी जाती है, दुरूद पाक से अर्श के साए के नीचे जगह मिलती है। चलो, आप में से किसी को 3 याद हो गए हो इसमें से? जिसको 3 याद हो गए हो इनमें से? हाँ, चले इनको माइक दे भाई, माइक दे। क्या बात है भाई, आपकी अटेंशन का इम्तिहान। दुरूद पाक से आमाल गुनाह बख्शे जाते हैं। ठीक है। दुरूद पाक से आमाल पाकीज़ा होते हैं। ठीक है। और दुरूद पाक से दर्जात बुलंद होते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशाल्लाह भाई, इनको दिया जाएगा जुनून की तरफ से सूट का तोहफा। क्या बात है भाई, ये राउंड भी मुकम्मल हुआ। अगले राउंड की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है शेरो सुखन। अच्छा भाई, पहला शेर है, पहुंचे पहुंचने वाले। टीम बी। पहुँचे पहुँचने वाले तो मंजिल मगर शाह, उनकी जो थक के बैठे सरे राह ले खबर। उनकी जो थक के बैठे सरे राह ले खबर। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा, क्या नाम बताया था आपने अपना? फुज़ैल सुहेल। फुज़ैल सुहेल। अच्छा, इसी शेर को ज़रा एक अंदाज के साथ बयान करें तो कैसे करेंगे? अंदाज के साथ। पहुँचे पहुँचने वाले तो मंजिल मगर शाह, उनकी जो थक के बैठे सरे राह ले खबर। पहुँचे पहुँचने वाले तो मंजिल मगर शाह, उनकी जो थक के बैठे सरे राह ले खबर। थोड़ा स्टाइल तो बनाया ना फिर थोड़ा सा। बिल्कुल, आप तो ऐसा फ़ौरन निमटाओ मुकाबले को भाई, जल्दी जीत के घर जाओ। शेरी करके जाना, ठीक है। अगला शेर, मैं डूबा तू कहाँ है। टीम बी। दरिया का जोश ना होना बेड़ा ना खुदा, मैं डूबा तू कहाँ है मेरे शाह ले खबर। दरिया का जोश ना हो ना बेड़ा ना खुदा। ना खुदा किसे कहते हैं? एक इस्लामी भाई ने हाथ उठाया है जी, माइक देंगे इस्लामी भाई को। मुसद्दिक अत्तारी फ्रॉम लाहौर। ना खुदा क्या पूछा है मैंने? नाखुदा किश्ती को कहते हैं। अच्छा, और कौन बताएगा? अब ना खुदा कश्ती को कहते हैं तो नाव को क्या कहते हैं फिर? बेड़ा किसे कहते हैं फिर? हैं? कश्ती को ही कहते हैं। ना खुदा कश्ती चलाने वाले को कहते हैं।
सही है, इल्म में इजाफा हुआ कि नहीं है? कश्ती चलाने वाले को कहते हैं। दरिया का जोश नाओ ना बेड़ा ना खुदा, मैं डूबा तू कहाँ है मेरे शाह ले खबर। जवाब दुरुस्त दे दिया है इन्होंने। मैं बीच में शुरू हो गया था ना, असल में उसका तो बताऊंगा ना। अच्छा भाई, अगले शेर की तरफ बढ़ते हैं। ए गमज़दों के हाल से आगाह ले खबर। जी, वो सख्तियाँ सवाल की वो सूरतें मुहित, ए गमज़दों के हाल से आगाह ले खबर। अच्छा फुज़ैल पहले से याद था कलाम या याद करके आए हो? याद करके आया। याद करके आए सारे शेर, माशाल्लाह। अच्छा बांट के याद करने में बांटे कलाम के नहीं, सारे याद किए आपने? सुबह से ही कर रहे थे कल हैं? कल से कल से कर रहे हैं माशाल्लाह भाई। कच्ची मेमन इस्लामिक सेंटर, सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई। नौजवान, क्या उम्र है आपकी? 15 साल। 15 साल, ठीक हो गया। अगला शेर है, तिनका भी हमारे। जी, तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता, तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे में अनफूल। तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे महन फूल। तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे महन, गमों का पहाड़ क्या हो जाए? फूल हो जाए। या रसूलल्लाह, हमसे तो तिनका भी नहीं हिलता, मगर आप चाहें तो गमों का पहाड़ फूल बन जाए। तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता, आका तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे महन, गमों का पहाड़ फूल। कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे आप लोग यार। अच्छा चलें ठीक। अगला शेर, वल्लाह जो मल जाए। जी, वल्लाह जो मिल जाए तेरे गुल का पसीना, मांगे ना कभी इत्र ना फिर चाहे दुल्हन फूल। अच्छा इसको मल जाए भी पढ़ा है या मिल जाए भी पढ़ा है? यानी मल जाए भी पढ़ा गया और मिल जाए भी पढ़ा गया है। वल्लाह जो मल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे ना कभी इत्र ना फिर चाहे दुल्हन फूल। यानी कि हुजूर का पसीना मुबारक जिसको मिल जाए, फिर वो दुल्हन कभी ना इत्र मांगे ना कभी फूल मांगे, क्योंकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने मुबारक से ज़्यादा खुशबूदार चीज़ हो ही नहीं सकती। बोलो सुभान अल्लाह। आखिरी शेर, ए हसन हुस्ने जहां ताब के सदके जाऊं। टीम ए, ज़र्रे ज़र्रे में तेरी पजीराई है। शेर जी 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 सुनाए। ज़र्रे ज़र्रे में तेरी पजीराई है। ये तो शेर नहीं है, मतलब ये मिसरा इस तरह नहीं है जो आप पढ़ रहे हैं, इसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। ज़र्रे ज़र्रे में तेरी जलवाए ज़ेबाई है। बेहतर हो गया, जर्रे जर्रे से आया जलवाए ज़ेबाई है। जवाब दुरुस्त मान लेते हैं भाई। ये राउंड भी मुकम्मल हुआ। चौथे राउंड की तरफ बढ़ते हैं और आप बॉक्स नंबर बताइए टीम ए। नंबर 9। नंबर 9 भाई, जो सवाल निकला है, जन्नती औरतों में सबसे अफजल कौन है? जन्नती औरतों में सबसे अफजल हज़रत खदीजतुल कुबरा, हज़रत बीबी फ़ातिमा, हज़रत बीबी आसिया और हज़रत बीबी मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। नंबर बताइए। 7। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 5 घोड़ों के नाम बताएं। सफा, ज़रिब, वर्द। सभा, ज़रिब, वर्द, सकब, लिजाज। जवाब दुरुस्त दे दिया है। यानी वाकई याद करना आसान नहीं है ये। सकब, सबहा, लिजाज, ज़रिब, वर्द, बड़ी बात है माशाल्लाह भाई। नंबर बताइए। 6 नंबर। 6 नंबर। हज़रत जिब्रील अमीन अलिफ लाम मीम लेकर आए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए तो फरमाया अलिफ, हुजूर ने फरमाया जान लिया, फरमाया लाम, फरमाया यकीन कर लिया, फरमाया मीम, फरमाया उसका करम है। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया
क्या जान लिया और क्या पहचान लिया? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मेरे और अल्लाह ताला के दरमियान राज है। मैं सदके जाऊँ भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यानी कैफियत बन गई आपकी इस जवाब को सुनकर। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे माशाल्लाह। नंबर बताइए। नंबर 2, मौत की अलामात पाए जाने पर मरीज को कैसे लिटाया जाए? मौत का वक्त करीब आ जाए और अलामात पाई जाएं तो सुन्नत यह है कि दहनी करवट पर लिटाकर मुंह किबले की तरफ कर दिया जाए, और ये भी जायज़ है कि चित लिटाकर पैर किबले की तरफ कर दिए जाएं। इस तरह मुंह भी किबले की तरफ हो जाएगा। इस सूरत में सर कदरें ऊंचा रखें। अगर चेहरा किबले की तरफ करना दुश्वार हो रहा हो तो जिस हालत पर छोड़ दें, जिस हालत पर है छोड़ दें। जवाब दुरुस्त दे दिया है भाई। मुझे लग रहा है इस टीम का सफ़र मुझे लगता है कि फाइनल तक होगा इंशाअल्लाह। क्या पता उम्रे के टिकट दोनों लेकर उम्रे पे चले जाएं। माशाअल्लाह भाई ज़बरदस्त, बहुत अच्छी तैयारी है। 4 राउंड हो गए हैं और मैं सना खानों की तरफ बढ़ूँगा। ये जो आखिरी राउंड है तर्ज नाच जिसका नाम है, धुन आपने पहचाननी है कौन सी धुन है ये, और फिर आपने पहचान कर सही धुन यानी बताना कौन सा कलाम है। सही जवाब पर 5 नंबर, गलत पे 5 माइनस हो जाएंगे। एहसन भाई से शुरू करेंगे। टीम है कादरी आस्ताना सलामत रहे। जी पढ़ें आप कौन सा है? मुझको दरपेश है फिर मुबारक सफ़र, काफ़िला फिर मदीने का तैयार है। चल पड़ा हूँ मदीने की जानिब, मगर हाय सर पर गुनाहों का अंबार है। जी जामी भाई आपका जवाब गलत हो गया। हजरत आप खुद कंफ्यूज हैं तो बच्चे कहाँ जाएंगे? हैं? नहीं, इसको नए सिरे से कर लेते हैं क्योंकि ये इन्होंने 2 तरह से गुनगुनाई है। पहली अलग थी, बाद में करके वापसी आया है। चलें आप मेरा माइक बंद करें, मैं इनको बताता हूँ कान में। टीम है माशाल्लाह। हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार। जी सुना दे जामी भाई। ओ करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार, हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार। जानो दिल तुम पर फिदा है दो जहां के ताज। अच्छा जी जी जिशान भाई। टीम बी। बारहवीं का नूर दिल पे छा गया। सुना दें जिशान भाई। 12वीं का नूर दिल पे छा गया, आ गए नबी आखिरी नबी, आ गए नबी आखिरी नबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी भाई आखिरी हाफिज आतिफ आलम कादी से सुनेंगे। जी टीम है। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। सुना दीजिए। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते।
माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, ये राउंड भी मुकम्मल हुआ और जैसे ही नताइज हमारे हाथ में आ जाएंगे हम अनाउंस करेंगे। तब तक चलते हैं हमारी ऑडियंस की तरफ और ऑडियंस से भी हमने सवालात करने हैं। तो ऑडियंस तैयार है जी? नाज़रीन कराम, हम एक मरतबा फिर आ चुके हैं और आपने अभी जो वीडियो देखी है ये वो ब्रांड्स हैं कि जिन्होंने हमें इस ऑडियंस के सेगमेंट के लिए गिफ्ट प्रोवाइड किए हैं कि भाई ये इल्म दीन सीखने आते हैं तो इनको खाली हाथ तो ना भेजा जाए ना, इनमें जो सवालात के जवाब दे उनको तोहफे तहफ़ भी मिलने चाहिए। और हमें इन ब्रांड्स में से एक और ब्रांड ने ज्वाइन किया है, शायद उस वीडियो में उनका जिक्र ना हो, सहरल आबिर, ये इन्होंने हमें रिसेंट ज्वाइन किया है। सहरल आबिर वालों ने भी बड़े ज़बरदस्त गिफ्ट भेजे हैं और इनका जो गिफ्ट है ना सहरल आबिर वालों का, उसमें 5 टेस्टर डले हुए हैं, यानी खुशबुएँ 5 किस्म की हैं। वो जो टेस्टर का एक पैक आता है ना, तो जो आपको अच्छी लगे और बहुत दिल पे लगे तो फिर आप ऑर्डर भी कर सकते हैं, लेकिन आपको एक साथ 5 खुशबुओं का टेस्टर सहरल आबिर वालों ने आप लोगों के लिए भेजा है। तो इंशाल्लाह इन गिफ्ट को भी शामिल करेंगे। तो इसी तरीके से हमारी टीम से मैं कहूँगा कि नाम भी इसको लाजमी इसमें शामिल कर लें, ताकि लिस्ट में नाम भी होना चाहिए कि भाई यहाँ सहरल आबिर वालों ने भी दिए हैं। तो इसको भी ज़रा अपडेट कर दीजिएगा और वीडियो को भी अपडेट कर दीजिएगा। चलें जी, पहला सवाल है, उन सहाबी का नाम बताइए जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे थे। सबसे पहले वो इस्लामी भाई ने हाथ उठाया, सफेद इमाम शरीफ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रदियल्लाहु ताला। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रदियल्लाहु ताला ने जवाब दुरुस्त दे दिया है। सहरल आबिर की तरफ से इनको गिफ्ट दिया जाएगा खुशबू का। भाई क्या बात है, शॉपर भी ज़बरदस्त है, खुशबू भी ज़बरदस्त है। वहीं बैठे बैठे अगर आपको एक आध लगा लें तो मुझे बताइएगा कैसी है। हाँ नहीं, सीरियस कह रहा हूँ, मुझे मेरी मालूमात में भी इजाफा होगा। मैंने 1-2 ही टेस्ट की थी तो बड़ी ज़बरदस्त थी। मुताफ किस जगह को कहते हैं? सबसे पहले इन्होंने हाथ उठाया, इनको दीजिए माइक जी। अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तवाफ़ करने की जगह को मुताफ़ कहते हैं। जिस जगह पर तवाफ किया जाता है उसे मुताफ कहते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इनको भी सहरल आबिर की तरफ से गिफ्ट दिया जाएगा। भाई क्या बात है, सहरल आबिर छा गया। दोनों सजदों के दरमियान सीधा बैठने को क्या कहते हैं? जी इस बच्चे को दें जी, ये नीचे वाले को जी, शॉल वाले को। आपने भी जवाब दिया था ना हज़रत, तो सारा समंदर का पानी आप पी जाएंगे? नहीं नहीं, मस्जिद भी देंगे आपको हज़रत, ज़रूरत के मुताबिक इंशाल्लाह। जी हज़रत। जलसा कहते हैं। जलसा कहते हैं, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा भाई, ये जो इनके बराबर वाले, इनको माइक दें जी। आपसे सवाल है, जलसा किसे कहते हैं? कोई मदद नहीं करेगा, बता रहा हूँ जी। जलसा मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलने को, वो भी जलसा होता है, रैली को, वो भी जलसा। नमाज में जो एक जलसा आता है वो किसे कहते हैं? अत्तहियात को। अत्तहियात को कहते हैं जी। अच्छा, आप समझे पॉइंट? आप लोग पॉइंट समझे? कभी कभी चराग तले भी अंधेरा होता है। यानी जवाब किसने दिया है? इनके पड़ोसी ने। कि मेरा सवाल था दोनों सजदों के दरमियान सीधा बैठने को क्या कहते हैं, तो इनके पड़ोसी ने कहा जलसा कहते हैं। अब मैंने बराबर वाले से पूछा भाई जलसा किसे कहते हैं, तो क्या जवाब होना चाहिए? ये एक इम्तिहान था तवज्जो का, मगर आप क्या समझ रहे हैं? आपको खाली जाने देंगे? आपको यहाँ से जावेद निहारी भेजेंगे, जावेद निहारी का वाउचर इनको दिया जाए और जिन्होंने जवाब पहले दुरुस्त दिया है उनको जुनून को छूट दिया जाए। कुछ ज़्यादा कड़ा इम्तिहान कर लिया ना आपसे, तब खाली तो नहीं भेजेंगे। क्या ख्याल है? साथ में आपको हम कोल्ड ड्रिंक भी पिलाएंगे, मगर वो आप खुद पी लीजिएगा। सही है, शुक्रिया, खुश रहें। जमजम किन की एड़ियों के नीचे से जारी हुआ? जी इनको दीजिए, सफ़ेद रीश मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियों से जारी हुआ। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इनको दिया जाएगा बिन हाशिम की तरफ से 2000 रुपये मालियत का कैश वाउचर। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं कहना चाह रहा था कि इत्तेफाक से 2001 में मैं भी आपके साथ शामिल था सफ़र हज में। अल्लाहु अकबर। मेरा भी पहला हज था। क्या इसमें गिरामी हुजूर? डॉक्टर जफर ताज, मैं वहाँ डॉक्टर भी था। अच्छा हज़रत, मैं वैसे आपका चेहरा देख कर मुझे लगा कि यार ये कोई
नाउन चेहरा है ये, ऐसा नाउन नहीं है। ये इत्तेफाक है। तो आपने सही हजरत तारुफ करवा दिया, याद दिला दिया हजरत। अल्लाह करे फिर आपका हमारा हज साथ हो जाए इंशाल्लाह। माशाल्लाह। यानी सफ़र हज में हम इनके साथ थे और ये वहाँ डॉक्टर के फ़राइज़ भी अंजाम दे रहे थे रज़ाकाराना तौर पे। ये अपने पैसों से हज करने आए थे, लेकिन इन्होंने कहा कि भाई मैं चूँकि डॉक्टर हूँ तो खिदमत के लिए भी हाजिर हूँ। माहौल नहीं बना रहे आप लोग। हाँ माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे हजरत, अल्लाह आपका मुस्कुराता चेहरा सलामत रखे माशाल्लाह। तोहफ़ा क्या दिया हमने इनको? हाँ बिन हाशिम, ठीक हो गया भाई। भूल जाऊँ तो याद दिला दिया करें, वैसे सारी उम्मत याद दिला देती है, मैंने देखा है। अच्छा हो, ज़रूरी है, एक दूसरे का ख्याल करेंगे तो माहौल बनेगा ना यार। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बच्चे को माइक दें जी, आप आगे बढ़े। नहीं आपका कह रहा हूँ, पीछे नहीं देंगे आपको, इनको दें। हाँ इनको माइक दें। नहीं इनको आगे पीछे, इनको हाँ इनको। आपसे डायरेक्ट पूछ रहा हूँ, इजाज़त है? नाराज़ तो नहीं होंगे? हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी उम्र मुबारक क्या थी? यानी जब आपका ज़ाहिरी विसाल हुआ उम्र मुबारक कितनी थी? बड़ा मशहूर है, 60 से ऊपर थी। 65 साल। थोड़ा नीचे, 63। जवाब दुरुस्त दे दिया है। पीछे से आवाज आई है, नहीं आई? नहीं। पक्की बात है? नहीं। खुद बताया आपने? जी। इतने इशारे हमने जो दिए वो कुछ नहीं? जी आप हमने दिए भाई माशाल्लाह, आपको खुश रखे। इनको दिया जाएगा जुनून की तरफ से सूट का तोहफा। भाई ये प्यारे प्यारे 3 बच्चे इनके साथ बैठे हुए हैं माशाल्लाह। भाई ये प्यारे प्यारे बच्चों को बेली प्लास्टिक की तरफ से तीनों को गिफ्ट हैम्पर मिलना चाहिए। नया लंच बॉक्स, थर्मोस, पानी की बॉटल्स। हो गए मजे। क्या हो गए बच्चों, क्या हो गए? जरा माइक देना बच्चों को, माइक लगाना इनके मुंह पे। क्या हो गए? हो गए मजे। हो गए मजे। बराबर वाले के भी जरा हो गए मजे। है, आवाज नहीं चल रहा। हो गए मजे। अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे खुश हो गए भाई। चले अगला सवाल। रुकू के बाद सीधा खड़े होने को क्या कहते हैं? जी ये जो आगे बैठे हैं बिल्कुल, इनको दीजिए माइक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम कादा। रहमतुल्लाह। जी कादा। कादा कहते हैं। और कौन बताएगा? इनको दीजिए, आगे बैठे हो भाई। ये रुकू के बाद खड़े होने को कोमा कहते हैं। कोमा कहते हैं, जवाब दुरुस्त दे दिया है। बिन रिजवान की तरफ से इनको दिया जाएगा 1500 रुपए मालियत का कैश वाउचर। कोई खुशी नहीं हुई? अच्छा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 नमाजों के अलावा किस नमाज का खास एहतमाम फरमाते? हाँ ये जो कोने वाले इनको दे। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 नमाजों के बाद तहज्जुद को अहमियत फजीलत देते थे। तहज्जुद की नमाज भी अदा फरमाते। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बिन रिजवान की तरफ से 2000 रुपए मालियत का कैश वाउचर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये भी डायरेक्ट पूछता हूं मैं। चले ये भाई आगे जो रुमाल वाले हैं बिल्कुल पहली रो में, इनको दीजिए माइक। नहीं आपसे ही पूछूंगा हजरत। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अफजाल, मोहम्मद अफजाल। मोहम्मद अबरार भाई, ये बताइए हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात, ज़ाहिरी वफात के बाद पहले खलीफा कौन बने? चलिए 2 नाम बताता हूं, उनमें से आपने एक बताना है। पहले खलीफा कौन बने? सवाल ये है, हजरत उमर फारूक या हजरत अबू बकर सिद्दीक? अबू बकर सिद्दीक। हजरत अबू बकर सिद्दीक। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इनको दिया जाएगा बिन हाशिम की तरफ से 2000 रुपए मालियत का कैश वाउचर। अपनी मर्जी से शॉपिंग करें भाई। क्या बात, खाली तो नहीं भेजेंगे ना आप, इतनी मोहब्बत से आए हैं तो ऐसा थोड़ी ना होता है। अच्छा भाई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल कितने हज अदा फरमाए? ये जो बच्चा है, ये भाई के पीछे, रुमाल वाले भाई के पीछे, हाँ इनको दे। एक ही हज फरमाया। और उस हज को क्या कहते हैं? सबको आता है ना, क्या कहते हैं?
हज्जतुल विदा। हुज्जतुल विदा। हाँ, इस नौजवान को दिया जाएगा एक्सट्रीम वालों की तरफ से स्पीकर का तोहफा। अब आप एक्सट्रीम के स्पीकर पर नाते सुनेंगे। क्या बात है भाई, क्या बात है। अच्छा भाई ये बताएं, नात खानों से पूछते हैं, आतिफ आलम से पूछते हैं। नहीं आपसे भाई फाइनल है। माइक उठा लें। नमरूद से मुनाजरा करने वाले नबी अलैहिस्सलाम का नाम बताएं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तोहफा क्या देना चाहिए इनको? सहरल अबीर वालों की तरफ से खुशबू का तोहफा दिया जाएगा। ये कह रहे हैं वल्लाह मैं यही चाह रहा था, यही तोहफा मिले। अल्लाह अकबर। देखें, हम तो अभी जिक्र कर रहे थे कि भाई मदीने पाक में बंदा जो ख्वाहिश करता है वो मिल जाता है। तो यहां जहां जिक्र मदीना हो रहा है वहां भी ख्वाहिश पूरी हो रही है। माशाल्लाह। सहरल अबीर यानी अब लोगों की डिमांड बन गया, लोगों की चाहत बन गया। आप भी चेक करके बताइएगा खुशबू। भाई ला रहे नहीं ला रहे? यहाँ से ले आए कोई? ले आए मोहसिन, आ जाए लाइव में, आ जाए बिल्कुल इधर से मेरा भाई। सहरल अबीर। आतिफ भाई कबूल कीजिए और मुझे बताइएगा खुशबू कैसी निकल रही है। माहौल बन जाएगा इंशाअल्लाह, ठीक है ना। दिल आपका इजाज़त दे तो एक आध मुझे भी गिफ्ट इसमें से दीजिएगा। नहीं सारी नहीं, एक आध कोई कर दिया। अभी नहीं, चेक करने के बाद जो आपको अच्छी ना लगे ना मुझे दे देना। नहीं अच्छी लगे तो वो देनी चाहिए मुसलमान भाई को। वो कहते हैं अपने लिए जो पसंद करें वो दूसरे के लिए। भाई हाफिज़ आतिफ आलम से हमारे बड़ा एक प्यार मोहब्बत है, तो इनसे थोड़ा हम लाइटर मूड में ज़रा बातें कर लेते हैं, सही है ना। लेकिन आप लोगों को कोई हक नहीं है कि आप बिल्कुल भी इनसे फ्री हो। ज़ाहिर बात अल्लाह ने जिसको इज़्ज़त दी उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए। अच्छा भाई ये बताइए कि आज 5 नमाजें जिसने मिसवाक के साथ पढ़ी हों, यानी मिसवाक वाले वज़ू के साथ पढ़ी हों, 1 2 3 इस्लामी भाई हैं, तीनों को जावेद निहारी का वाउचर 1500 रुपये मालियत के, तीनों को। अभी किस किस के जेब में मिसवाक शरीफ है? अच्छा डॉक्टर साहब के जेब में भी है, माशाअल्लाह। तो हज़रत आप निहारी से ही काम चला लीजिएगा, सही है ना। साथ इनको टूथपिक भी दे दें क्योंकि उसकी जो बोटियाँ होती हैं ना बाज़ औक़ात। नहीं मुराद ये कि मिसवाक करने वाले के लिए ये भी मसला नहीं है माशाअल्लाह। जब वो दोबारा निहारी खा के मिसवाक करेगा फिर दांत इसके मुश्कबार हो जाएंगे। ये तो मिसवाक साथ लेकर आए माशाअल्लाह। डॉक्टर साहब के पास भी मिसवाक है, इनको भी जावेद निहारी की तरफ से 1500 रुपये मालियत का वाउचर। डॉक्टर साहब हज़रत आप निहारी होती कोलेस्ट्रॉल वाली है, वो खाए नहीं है, वो आपके साहब हैं। आप किसी मरीज़ को देते जो ज़्यादा तंदुरुस्त हो, भाई तू खा ले तेरे लिए मसला नहीं होगा। ये भी हो सकता है, पैकेज हो सकता है ना भाई। अच्छा जिसने आज इफ्तार जो करवाते हैं उसमें हिस्सा लिया हो, इफ्तार करवाने में, जी भाई दे माइक इनको। कल परसों भी आपने कोई कार्रवाई डाली थी अयादत वाली ना, आप वही है ना? अच्छा वो दूसरे भाई थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहाँ? जी अपनी मस्जिद में, जामा मस्जिद मेराज। कहाँ है ये हैदरी मार्केट में। माशाल्लाह। हाँ मुझे भी नमाज़ पढ़ने की सादत मिली है और इमाम साहब भी बड़े ज़बरदस्त माशाल्लाह। क्या इसमें गिरामी उनका? मोहम्मद मुदस्सिर अत्तारी। मुदस्सिर अत्तारी साहब बड़े प्यारे सनाखा भी हैं जी और आलिम दीन भी है माशाल्लाह। अल्लाह पाक उनको भी सलामती अता फरमाए। मेरा सलाम याद रहे तो उनको कहिएगा। और इस नौजवान को हम देंगे सहरल अबीर का तोहफा। जज़ाकल्लाह। सहरल अबीर हम माहौल ऐसा बना रहे हैं जैसे उम्रे का टिकट दे रहे हैं, लेकिन उम्रे के लिए जाएं तो यही खुशबू लगा कर जाइएगा। इतनी फरमाइश तो हम कर सकते हैं ना। चले भाई अब टाइम हो गया है मुकाबला चैंपियंस का। तो इससे कबल कि हम इसकी तरफ जाएं, सेगमेंट की तरफ, रिजल्ट्स आ चुके हैं। टीम ए ने हासिल किए हैं 105 नंबर, टीम बी ने हासिल किए हैं 125 नंबर। और ये मुकाबला, आज का मुकाबला टीम बी जीत चुकी है। तो आप अगले राउंड्स की तरफ बढ़ेंगे इंशाल्लाह। जो टॉप 8 टीमें जो मद्दे मुकाबिल होंगी उसमें इंशाल्लाह आप होंगे। चले जी मैं गुजारिश करूंगा आप तशरीफ़ रखें और